अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। हबीब नगर पुलिस स्टेशन की जानिब से अपने हुदूद के तमाम रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई और उन्हें इंतबाह दिया कि मुस्तकबिल में किसी भी जुराइम में मुलविस ना पाए जाएं। अगर मुलविस पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर SI जय शिवाचंद्र कुमार भी मौजूद थे। बीजेपी तेलंगाना के सदर बंडी संजय और पार्टी के दीगर कायदीन बशमूल जी विवेक ने कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक मरकजी वजीर सर्वे सत्यानारायणा से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उन्हें बीजेपी में शमूलियत की दावत दी। इस मौके पर बंडी संजय ने सर्वे को एक गुलदस्ता पेश किया। मालूम हुआ है कि सर्वे सत्यानारायणा ने ही बीजेपी में शामिल होने से मुत्तलिक उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। ग्रेटर हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में पुरअमन और मुनसिफाना रायदही को यकीनी बनाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने मजीद मुबसरीन का तकर्रुर करते हुए अहकाम जारी किए हैं। 9 नामजद करदा मुबसरीन के इजलास से खिताब करते हुए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर C पार्थसारथी ने कहा है कि मुबसरीन पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है और इंतखाबात की इनेकाद से लेकर नतीजे के ऐलान तक वो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे के तौर पर ज़ाब्ता अखलाक और इंतखाबी क़वाइद पर अमल आवारी के पाबंद रहेंगे। पार्थसारथी ने बताया कि JHMC के हुदूद में 6 मुबसरीन ने अपनी कारकर्दगी का आगाज कर दिया है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने हर जोन के लिए मजीद 2 मुबसरीन का तकर्रुर किया ताकि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज और चुनाव के बेहतर इनेकाद में मदद मिले। उन्होंने कहा है कि मुबसरीन इंतखाबी अमल की तकमील तक 5 मरतबा अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। पर्चे नामजदगी के अदखाल की आखिरी दिन रायदही से 3 दिन कबल, रायदही के फौरी बाद, रायशुमारी के बाद और आखिरी रिपोर्ट इंतखाबी अमल की तकमील के बाद पेश करेंगे। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने सदर रामनाथ कोविंद से उनके दिसंबर के दौरे के दौरान साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव की याद में यादगारी डाक टिकट जारी करने की दरख्वास्त की है। के चंद्रशेखर राव ने सदर को एक खत लिख कर कहा कि जब वो दिसंबर में हैदराबाद आएंगे तो इसी दौरान वो साबिक वजीर आजम के एहतराम में एक यादगारी डाक टिकट जारी कर सकते हैं। चंद्रशेखर राव ने इस खत की एक कॉपी मौसलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर रविशंकर प्रसाद को इरसाल की है। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की हिदायत पर कैंडिडेट MIM लंगर हाउस डिवीजन वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी ने अपने डिवीजन के मुख्तलिफ हजरात से मुलाकात की। इस मौके पर हबीब चौश, सोहराबुद्दीन एडवोकेट, एरिया प्रेसिडेंट हाशिम नगर सैयद सिद्दीकी के अलावा दीगर अफराद भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज की निगरानी में कैंडिडेट मल्लेपल्ली जफर खान ने मल्लेपल्ली फीलखाना का दौरा किया और घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की और अवाम से गुजारिश की कि वो 1 दिसंबर को पतंग के निशान को वोट देकर MIM को कामयाब बनाएं। मरकजी ममलिकती वजीर खारिजा जी किशन रेड्डी ने कहा है कि JHMC के शहरियों ने आने वाले बल्दी इंतखाबात में तब्दीली का फैसला किया है। शहरियों का ख्वाब है कि वो सैलाब से महफूज मकानात चाहते हैं। रियासत और मुल्क के अवाम ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की पुरजोर हिमायत की है। किशन रेड्डी ने बल्दी इंतखाबात में BJP की भारी अक्सरियत से कामयाबी की तवक्को जाहिर की। तेलंगाना के वजीर सनत KT रामाराव ने BJP के रियासती सदर बंडी संजय कुमार के इस बयान की सख्ती से रियायत की है कि वजीर आला की चंद्रशेखर राव के दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुकात हैं। तारक रामाराव जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति TRS के वर्किंग सदर भी हैं, उन्होंने कहा है कि BJP लीडर एक निचली सतह पर खड़े हैं। वजीर आला के बेटे के तारक रामाराव ने ट्वीट किया, बेबुनियाद तबसरे करना कि मौजूद वजीर आला के दहशत गर्दों की तंजीमों से राब्ते हैं, ये एक निचली सतह का और इंतहाई काबिल मजम्मत बयान है। KTR ने मजीद कहा कि आइए इंतखाबात लड़े जिसको गैर महज़िब, गैर मंतकी और मज़ाहिका खिज़ तबसरे किए बगैर लड़ा जाना चाहिए। बंडी संजय जो लोकसभा के मेंबर भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया था कि ऐसे खदशात हैं कि MIM के साथ मिली भगत करने वाले चंद्रशेखर राव के दहशतगर्दों से ताल्लुकात हैं। उन्होंने तजवीज पेश की कि इंटेलिजेंस एजेंसियां KCR पर कड़ी निगाह रखें।
कांग्रेस पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए आज 3 फहरिस्तों को जारी किया, जिनमें काबिल जिक्र सैयद निजामुद्दीन और ख्वाजा कयासुद्दीन शामिल हैं। बल्दी डिवीजन शेखपेट से सैयद निजामुद्दीन और जहानुमा से ख्वाजा कयासुद्दीन को उम्मीदवार बनाया गया है। इन तमाम ने आज अपने पर्चे नामजदगियां दाखिल कर दी हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एम ए अजीज साबिका कॉरपोरेटर अत्तापुर ने नवाजुद्दीन अहमद कंटेस्टिंग कैंडिडेट की गुलपोशी की। इस मौके पर उनके साथ सुलेमान नगर और अत्तापुर के सदर और मोतमदीन भी मौजूद थे। तमाम ने नवाजुद्दीन को मुबारकबाद भी पेश की। मिराज पहलवान और हसन अली की जानिब से मुकद्दर बाबा MIM कॉरपोरेटर कैंडिडेट जहानुमा और अब्दुल हन्नान कॉरपोरेटर कैंडिडेट वट्टापल्ली की गुलपोशी की गई और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी उनके हमरा मौजूद थे। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस पार्टी मनिकम टैगोर MP ने KCR, जगन और नवीन पटनायक को बीजेपी के लिए ATM कायदीन से ताबिर किया है। मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने से मुत्तलिक KCR के ऐलान के बाद मनिकम टैगोर ने ट्विटर पर लिखा कि जब कभी मोदी और अमित शाह को राज्यसभा में जरूरत रही, TRS ने तायद की है, लेकिन अब मरकज के खिलाफ मुहिम का ड्रामा किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक और जगन एनी टाइम मोदी कायदीन है। जब भी जरूरत पड़े हुकूमत की तायद के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान TRS रुकन कौंसल कविता ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ मनिकम टैगोर के रिमार्क्स की मजम्मत की है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मोहम्मद जफर इब्तदाई सदर अंसारी रोड ने मिर्जा रहमत बेग कादरी कंटेस्टेड MLA MIM व इंचार्ज राजेंद्र नगर असम्बली हलके और मुबीन शास्त्रीपुरम डिवीजन कॉरपोरेटर कैंडिडेट की गुलपोशी की और बड़े ही जोश व खरोश के साथ उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। गुज़िश्ता शाम हकीमपेट और मिराज कॉलोनी के अलावा दीगर इतराफ व इकनाफ कॉलोनीज के नौजवानों ने नानानगर डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन से मुलाकात की और दोबारा बल्दी इंतखाबात में MIM की जानिब से नानानगर डिवीजन के लिए कैंडिडेट मुंतखब होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनकी गुलपोशी की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता के वालिद बेगाला कृष्णा मूर्ति, जो स्टार अस्पताल बंजारा हिल्स हैदराबाद में नासाजी सेहत के बाइस दवाखाने में ज़र इलाज थे, आज सुबह उनका देहांत हो गया। इतला मिलने पर रियासती वजीर इमारात व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी, रुकन खानसास कौंसल की कविता ने दवाखाने पहुंचकर रुकन असम्बली अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता और अराकीन खानदान को उनके वालिद के देहांत पर गम व अफसोस का इजहार करते हुए उन्हें पुरसातिया। आज दोपहर 12:30 बजे माकलूर आबाई मौजे में आखिरी रसूमात अदा की गई। रिश्वत का मुतालबा करने वाला कामारेड्डी का सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस जगदीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज ACB के ओहदेदारों ने कामारेड्डी पुलिस स्टेशन के
सर्कल इंस्पेक्टर जगदीश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। तफसीलात के मुताबिक 8 नवंबर को कामारेड्डी पुलिस स्टेशन में खमारबाजी का एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर वहां के इंस्पेक्टर आई जगदीश ने इस केस के मुलजिम बी सुधाकर को पुलिस स्टेशन से ही जमानत पर रिहा करने के लिए 5 लाख रुपए का मुतालबा किया था। सुधाकर ने इस सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश और एक शख्स संजय को 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उसके मकानात में धावे किए। आज उसे करीमनगर के एसीबी अदालत में पेश किया गया। इंसदाद मंशियात एजेंसी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने मशहूर कॉमेडियन और स्टेज अदाकारा भारती सिंह और हर्ष लंबाचिया की मुंबई वाक़ रिहाइशगाह पर हफ्ते की सुबह छापामारी की है। एनसीबी जराये के मुताबिक भारती सिंह और उनके शौहर हर्ष लंबाचिया पर ममनुआ मंशियात के इस्तेमाल का इल्जाम है। स्टेज पर कॉमेडियन के तौर पर सबको लुत्फ अंदोज करने वाली भारती सिंह कपिल शर्मा के शो का हिस्सा है। एनसीबी ने ये छापामारी ऐसे वक्त में की है जब एनसीबी में फिल्म और एंटरटेनमेंट की सनत में मंशियात के मुबैना इस्तेमाल के हवाले से तफ्तीश का दायरा वसी हो रहा। ये तफ्तीश मारूफ बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुई थी। एनसीबी ने हाल ही में अर्जुन रामपाल की रिहाइशगाह पर भी छापेमारी की थी और मंशियात के सिलसिले में उनसे तवील पूछताछ की गई। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत दफा 370 को बहाल नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि गबकार गैंग वाले इस हकीकत से खुद बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन लोगों को इस सिलसिले में वरकला रहे हैं। उनका कहना था कि आसमान में लिखी हुई इबारत दिख रही है, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दफा 370 के अदालत उज़्मा में ज़ेर समात होने के बारे में पूछे जाने पर कहा, किसने कह दिया आपको कि दफा ज़ेर समात है? मैं हाजी भी हूँ और हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खानदान से निस्बत भी रखता हूँ। मैं जिम्मेदारी से खुदा को हाजिर व नाजिर रख कर कहता हूँ कि दफा 370 कभी भी वापस नहीं आएगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हफ्ते को कहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत जहरीली शराब का कारोबार कर रहे माफियाओं पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। वाड्रा ने अपने ट्वीट में लिखा, यूपी में लखनऊ, फिरोजाबाद, हापुड़, मथुरा, प्रयागराज समेत कई मुकामात पर जहरीली शराब से अमवात हुई है। आखिर क्या वजह है कि कुछ रयाकारी पर मबनी इक़दाम के सवार जहरीली शराब के माफियाओं पर कार्रवाई करने में नाकाम रही है? कौन जिम्मेदार है? काबिल जिक्र है कि राजधानी लखनऊ समेत रियासत के दीगर अजला में जहरीली शराब की वजह से होने वाली अमवात में गुज़िश्ता कुछ दिनों में इजाफा दर्ज हुआ है। हुकूमत ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को शराब माफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाने की हिदायत दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस बात की तस्दीक की है कि जनूबी अफ्रीका में 2022 में मुनक्किद होने वाले खातून T20 वर्ल्ड कप को मुलतवी कर दिया गया है। अब ये आलमी कप फरवरी 2023 में मुनक्किद होगा। आईसीसी ने कोरोना वबा को जहन में रखते हुए इस साल अगस्त में न्यूजीलैंड में होने वाले खवातीन के 50 ओवर आलमी कप को भी 2021 से आगे बढ़ाकर 2022 में मुनक्किद कराने का फैसला किया था। इसके अलावा खवातीन T20 क्रिकेट टीम 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पहली मर्तबा हिस्सा लेगी और आईसीसी ने इसके लिए क्वालिफिकेशन के अमल का भी ऐलान कर दिया है। नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।
नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।